हेलो डे स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम कुछ और प्रैक्टिस करेंगे पैसेजेस की, ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ पाएं कि कैसे पैसेज को सॉल्व करना है। तो सिलेक्शन बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है। इससे पहले कि हम आपके सिलेक्शन के लिए पैसेज की शुरुआत करें, सबसे पहले कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा। अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, अपने इरादे नहीं। तो चलिए आज हम सॉल्व करेंगे अपने पैसेज नंबर 5 के बारे में। और सबसे पहले पैसेज को सॉल्व करने के लिए पैसेज को पढ़ना होता है। एक बार अगर आपने पैसेज को ध्यान से पढ़ लिया तो 99% जो चीजें हैं वही सॉल्व हो जाती हैं, वही चीजें आपको समझ में आने लगती हैं, राइट। चलिए सबसे पहले हम पैसेज को पढ़ते हैं और इस पैसेज के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स को भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। हमेशा की तरह पैसेज को आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करना है, चीजों को समझते हुए जाना है। आई फेल्ट लोनली इन द क्लासरूम फुल ऑफ बॉयज एंड द गर्ल्स एंड द टीचर। एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे थे, गर्ल्स थी, मैं लोनली फील कर रहा था। द टीचर वॉकड अप टू मी एंड स्माइलिंग। टीचर वॉक करती हुई मेरी तरफ आई और स्माइल करने लगे। शी पुट हर हैंड टेंडरली ऑन माई शोल्डर एंड आस्क्ड, व्हाट्स योर नेम? अभयंकर, आई विस्पर्ड। टीचर मेरे पास आए, स्माइल करते हुए मेरे कंधों पे हाथ रखी और उन्होंने बोला, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा अभयंकर नाम है। आई विस्पर्ड, मैंने फुसफुसाया। से लाउडली, आई कैन नॉट हियर से इट। उसने कहा कि मैं सुन नहीं सकती, तेज बोलो। आई ट्राइड बट आई कुडंट। मैंने कोशिश की लेकिन नहीं कर सका। माई लिप्स वर ड्राइंग परहैप्स सील्ड। मेरी जो होंठ थे वो सूख गए थे, शायद चिपक गए थे, सील्ड हो चुके थे। आई कुडंट ओपन माई माउथ, में अपने मुंह नहीं खोल पा रहा था। देन टीचर आस्क्ड मी, राइट माई नेम ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर ने कहा कि मेरा नाम ब्लैक बोर्ड पे लिखो। आई वेंट टू द ब्लैक बोर्ड एंड लिफ्टेड द व्हाइट चॉक एंड आई वॉज अबाउट टू राइट माई माइंड वेंट ब्लैंक। जैसे मैं लिखने वाला था मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया। आई न्यू माई नेम, मैं अपना नाम जानता था। आई न्यू हाउ टू राइट, मैं ये भी जानता था कैसे लिखना है। बट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ सो मेनी बॉयज एंड गर्ल्स एंड टीचर्स मेड मी अनकंफर्टेबल। बहुत सारे लड़के लड़कियां थे और इन सारी चीजों से मैं अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। चलिए समझ आ चुका है, स्टोरी आप समझ चुके हैं। चलिए अब इसके क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पे पूछा गया है, व्हाट दैट डज डिस्क्राइब द नरेटर। नरेटर किस बारे में बात कर रहा है? नर्वस के बारे में, अनकंफर्टेबल के बारे में, कॉन्फिडेंट होने के बारे में, एक्टिव होने के बारे में, किस चीज के बारे में ये चर्चा कर रहा है? देखिए कहीं ना कहीं जो नरेटर है वो बता रहा है अपना जो अनकंफर्ट जोन है उसके बारे में बता रहा है। वो नरेटर बता रहा है कि डज नॉट डिस्क्राइब, किस चीज के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा। वो नर्वसनेस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, वो कंफर्ट के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, पुट मीट होने के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, बट डज नॉट डिस्क्राइब, किस चीज के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो वो कॉन्फिडेंट के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीजों के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। सील्ड का मतलब होता है चिपक जाना एकदम, तो ओपन इसका अपोजिट होगा, राइट। अपोजिट ऑफ सील्ड इज ओपन, राइट। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। द वर्ड विस्पर्ड, विस्पर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना। से स्लोली, टोल्ड लाउडली, केप्ट क्वाइट, डिडंट स्पीक, सैड स्लोली। इसका जो आंसर होगा बहुत धीरे से कहना किसी चीज को। द बॉय कुड नॉट राइट हिज नेम बिकॉज ही वॉज लोनली या अफ्रेड या सिक या नर्वस। वो क्या था? तो आप कह सकते हो कि वो जो बच्चा था वो नर्वस था। क्या था? नर्वस था। द टीचर वॉज वॉट? सिंपैथिक। क्या? सिंपैथेटिक। ये टीचर क्या था? सिंपैथेटिक था। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होंगी, आई होप, राइट। तो आप समझ पाए होंगे यहाँ पे कि जो टीचर है वो क्या है? सिंपैथेटिक है, राइट। द बॉय कुड नॉट राइट हिज नेम, क्यों? क्योंकि वो नर्वस था। और जो विस्पर्ड का मतलब होता है सैड स्लोली, मतलब धीरे धीरे कोई चीज कहना। और अपोजिट जो है सील्ड का वो ओपन होगा। और यहाँ पे जिस चीज के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया गया है वो है कॉन्फिडेंट, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अगले पैसेज के बारे में चर्चा करते हैं। और इससे पहले कि हम पैसेज के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले हम पैसेज को देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि पैसेज के अंदर क्या दिया हुआ है। वन डे, यहाँ पे लिखा हुआ है वन डे तानसेन sang one of the song taught by master and delivery introduced the false note। एक बार क्या हुआ, तानसेन एक जो गायक है उसका नाम है, मास्टर है। और यहाँ लिखा हुआ है इट हैड ऑलमोस्ट एन इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द सैंड।
ये एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरह था. His aesthetic nature received the rude shock. He turned to the Tansen. वो तानसेन की तरफ मुड़ा and rebuked him, saying, "What was happening to you? ये आपके साथ क्या हो रहा है?" Tansen that the people of the mind should commit such a gross blunder, right? और he then started singing peace correctly. उसके बाद वो बहुत ही शांति से करेक्टली गाने लगा. Mood came upon his involved him, and he forget himself. The music with filled of earth, heaven, and Akbar and Tansen themselves in a set, melody and charm of the voice. ये जब वो गाने लगा, जैसे पहली बार मिस्टेक हुआ जो उनके मास्टर थे उन्होंने सिखाया था कि जहाँ पे फॉल्स नोट था उसको बताया था, उसके बाद उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक इफेक्ट आया उस संत के द्वारा ऑलमोस्ट, और उसके बाद उसने रिसीव किया एक रूड शॉक रिसीव किया उसने, उसको रूड सा लगा. लेकिन उसके बाद हुआ क्या, वो लोगों के दिमाग में इतना कमिट किया अपने आप को कि वह इतना करेक्टली वो गाने लगा कि बिल्कुल उसमें इन्वॉल्व हो जाता था, पता ही नहीं चलता था, एकदम बिल्कुल अर्थ एंड हेवन. अकबर ने उसको कहा था मेलोडी एंड द चार्म ऑफ द म्यूजिक. इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस. ये एक अलग ही एक्सपीरियंस था. व्हेन द म्यूजिक स्टॉप, जब म्यूजिक बंद हुआ ना, अकबर टर्न टू तानसेन एंड सेड, अकबर तानसेन की तरफ मुड़ा और कहा, यू से यू लर्न म्यूजिक फ्रॉम दिस. उसने कहा कि आपने उस संत से म्यूजिक सीखा है, और yet to seem have missed the living charm of it all. You seems to be chaff because soul stringing music. आपके पूरे सोल में, आपके कणकण में म्यूजिक है. ये उस अकबर ने उससे कहा था, राइट? तो ये तो सारी बातें हो गई जो हमने इस पैसेज के बारे में चर्चा करी, और आपने बहुत अच्छी तरीके से इस पैसेज को पढ़ लिया है. जब आप पैसेज को पढ़ लेते हैं ना, तो चीजें आपको ऑटोमेटिकली काफी चीजें समझ आने लगती है, राइट? तो अब हम बात करते हैं पैसेज नंबर 6 के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि क्या चीजें पूछी गई हैं. देखिए, सबसे पहली चीज ये पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर. फर्स्ट क्वेश्चन यहां से मिस हो गया, मैं लिख देता हूं. और यहां पे है फर्स्ट क्वेश्चन, इट हैड ऑलमोस्ट इफेक्ट on the scent. Here scent रेफर, सेंट को किस चीज से रेफर किया गया है? वो अकबर, तानसेन का गुरु, या फिर सम अदर. तो देखिए, जो संत है ना वो तानसेन का गुरु था. वो कौन था? वो तानसेन का गुरु था. ये आपको समझ आ चुका होगा, राइट? इसी तरीके से अकबर डिस्क्राइब तानसेन म्यूजिक. अकबर ने तानसेन के म्यूजिक को किस तरीके से डिस्क्राइब किया है, और ये हम बताएं तो ये शाफ की तरह डिस्क्राइब किया है, राइट? इसी तरीके से अकबर मिस्ड, किस चीज को उसने मिस्ड किया इन तानसेन म्यूजिक में? किस चीज को मिस्ड किया था तानसेन की म्यूजिक में? उसने मिस किया लिविंग चार्म को. द ग्रॉस मीन्स, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? ग्रॉस का मतलब होता है यार सीरियस, बहुत ही सीरियस, राइट? अपोजिट ऑफ फॉरगेट. फॉरगेट का अपोजिट क्या होता है? फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, रिमेम्बर का मतलब याद रखना. और ये है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर. आई होप कि ये जो 2 पैसेज है ना, जो इस वीडियो में हमने डिस्कस करा, एक तो तानसेन के ऊपर हमने पैसेज नंबर 6 डिस्कस किया, और पैसेज नंबर 5 हमने डिस्कस किया वो क्लासरूम वाले बॉय के बारे में जो कि ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिख पा रहा था. और आई होप कि दोनों ही चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी. इनके ऑप्शंस को भी हमने देख लिया बहुत अच्छी तरीके से. प्रैक्टिस आपको इसी तरीके से करना है. सबसे पहले समझना है चीजों कैसे दी गई हैं, चीजें में क्या दी गई हैं चीजों के अंदर, उसके बाद आपको आंसर्स करना है, राइट? आई होप कि चीजें समझ आई होंगी. अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या नजर आती है ना, इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं. So thank you so much, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.